क्यों हटवा रही हो योगी जी को? क्या हटवाऊं, मेरा आदमी जेल में पड़ा, अब क्या करूं मैं? हमें परेशान कर रहा है योगी जी। मेरे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया, 13 साल पुरानी प्रतिमा को तोड़ा है। प्रतिमा से इतनी जलन हो रही है इनको, भाजपा सरकार को। अपराधी का हौसला बढ़ा रहे हैं ये, अपराधियों को कंधा दे रहे हैं ये लोग। बताइए ना, दलित समाज के साथ हैं वो, वही दलित समाज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं ये। दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। यूपी से बहुत सारे लोग यहां पे पहुंचे और उनकी मांग है कि योगी हटाओ यूपी बचाओ। आखिरकार ये मांग क्यों उठने लगी? आपने पिछले दिनों देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने ये शोषा छोड़ दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ को सीट से हटा देगी। ऐसे में क्या कुछ कारण है कि जनता इस मांग को लेकर के पहुंचे? सीधा आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे, भीम आर्मी के लोग हैं जो पूरे जय जयकारा भीम का लगा रहे हैं और साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि यूपी को बचाना है तो आदित्य योगी को हटाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा। क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पे? हमारी यहाँ की मूर्ति हटा दी, हाँ। बाबा साहब की। हाँ। किसने हटा दी? इन्होंने, पुलिस वालों ने हटाई, पीएससी वालों ने। वो हमें हमारे नहीं दे रहे, मार छेद कर रहे हमारे साथ पुलिस वाले बहुत ज्यादा। यहाँ पे लिखा है योगी हटाओ यूपी बचाओ। क्यों योगी को हटाना है? हमें परेशान कर रहा है योगी जी ने, हमारी मोदी जी ने हमारी वो हटवाई, योगी जी ने मूर्ति, हाँ। बाबा साहब की। अच्छा, इसलिए आए हम। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी के बारे में तो कहा जाता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव हो रहा, भेदभाव हो रहा, कुछ अच्छा। क्या भेदभाव हो रहा है बताइए? मतलब कोई वो नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, कोई वो नहीं होती है, नौकरियां नहीं। हाँ। तो क्यों आप लोग चाहते हैं योगी को हटा दिया जाए? जी इससे बच जाएगा यूपी? हाँ, कुछ तो सरकार देखेंगे उसे भी क्या करती हैं नई युवा के लिए, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो यहाँ पर, सर क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु आजाद। योगी हटाओ यूपी बचाओ क्यों? योगी हटाओ यूपी बचाओ क्योंकि आज हमारे जो उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हो रहा है ना, वो एक हमारे ये सरकार के कारण ही हो रहा है। क्योंकि वो कोई दलितों पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग पैसे वालों पे नहीं करे, दलितों के पास ही बुलडोजर पहुंच रहा है। अभी हमारे फिलहाल अलीगढ़ में ही 2 घटनाएं हुई हैं। एक मुस्लिम समाज का लड़का मारा गया था, जिसको हिंदू जो होते हैं उन्होंने उसे पीट कर मार डाला, और एक गौरव था अपनी जाटव समाज का ही था, उसको भी मार दिया ठाकुर समाज के लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। आप लोग अभी यूपी से आए हैं? नहीं, हम राजस्थान भरतपुर जिले से। क्यों योगी हटा रहे हो यूपी बचा रहे हो? तो सही तो है, अत्याचार इतने हो रहे हैं तो क्या करोगे बताइए? इतना तो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये अच्छा कर रहा होता है, जिन्हें जरूरत क्या है भाई? ये रड़ुआ वड़ुआ ने जरूरत क्या है? गृहस्थी वालों को जरूरत है, रड़ुआ वड़ुओं को क्या जरूरत है? बताइए आप। उनके त्याग को आप इस तरीके से? अरे काय का त्याग है, काय का त्याग है? जाते तो गाय चराओ, गाय डोल रही है, वैसे खेतों को उजाड़ रही है। कहते हैं यूपी में ना कर्फ्यू लगता है ना दंगा होता है, योगी बाबा के आगे सब डरते हैं। देखिए रोज बर्बाद होती है। डरते कौन है? जो गरीब मजदूर, ये लोग डराते हैं ये लोग, और ये डराने का काम ही तो कर रहे हैं ये लोग। आपने देखा अभी एक जातिवादी के नाम पे 2 युवा साथियों को मारा जाता है, उनको उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, और योगी बाबा कहते हैं कि ये तो एक छोटा मामला है। योगी बाबा तो कहते हैं अब यूपी में अपराध खत्म हो चुका है, अपराधी 73 साल के बुजुर्ग को अगर जेल में डाल दिया जाता तो अपराध नहीं है वो। अपराध तो ज्यादा बड़ा हुआ है। बहन बेटियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं। बताओ क्या की गुंडागर्दी बंद हो रही है? गुंडा इनके खुले डोल रहे हैं और शरीफों को जेल में भेजा, झूठा मुकदमा लिखा रखा, 5 मुकदमे मेरे पे लगा रखे हैं फर्जी। तो बताओ, ये तो बोला जाता है यूपी में कानून व्यवस्था सुचारू हो चुकी है, अब अपराधी जो है दूर से ही थर-थर थामने लगते हैं। अपराधी दूर से नहीं, अपराधी का हौसला बढ़ा रहे हैं ये, अपराधियों को कंधा दे रहे हैं ये लोग। और योगी बाबा कहते हर सीधा टारगेट करते हैं दलित समाज पे। आपने देखा संसद के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को सामने तोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा अपराध हुआ है, हटाया गया है, तोड़ा भी गया है, एक जगह भी तोड़ा गया है। लगता है क्यों हटा रहे हैं इस तरीके से प्रतिमाओं को? ये बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना, हिंसा फैला रहे हैं ये लोग, हिंसा फैला रहे हैं। और ये बताइए, प्रतिमा से इतनी जलन हो रही है इनको, भाजपा सरकार को। हिंदू कहाँ हिंसा करता है? कल ही तो देखिए बोला राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी, वो कहते हैं आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी और हिंदू का अपमान करती है वो? ये बड़ी हिमायती बनती हिंदू के तो। और यही राम को लला को लेके गए थे ना, वहीं से क्यों हारे ये?
क्यों हारे? मुझे फैजाबाद से हारे, अयोध्या से क्यों हारे? अयोध्या से हारे नहीं है, आप जाके देखिए अयोध्या जी हारे। वो तो यही बोल रहे हैं, अयोध्या से तो जीते हैं हम। देखिए, जो इस योगी सरकार को मैं चैलेंज देता हूँ, योगी सरकार को ललकारता हूँ मैं, जब तक चरण सिंह को अगर जेल से नहीं छोड़ेंगे, जब तक यहाँ से धरना नहीं जाएगा। देशों तक बोलते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर बेकसूर को फंसाया जा रहा है, बेकसूर के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेकसूर के। वो तो बोलते हैं अपराधियों के घर, अपराधी थे ये, 73 साल के अपराधी थे, क्या कसूर था? क्या राजा भैया और तुम्हारे ये पीछे घर है, जाके देखिए उनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार कर रही है। किसके साथ है बताओ? गरीब लोग, मजदूर के साथ हैं, बताइए ना, दलित समाज के साथ हैं। वही दलित समाज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये कहाँ है साथ में? कहते हैं संविधान का अपमान विपक्ष करता है उनका। वो जुमला है, ये जुमलेबाजी का नारा लिया है, जुमलेबाजी है, जुमला एक जुमले का किया गया है। ठीक है, क्या लगता है आपको, आप लोगों का जो मुद्दा है, जिस तरीके से अब आपके एक सांसद पहुंचे हैं, चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं, लगातार विपक्ष भी जो है बात कर रहा है, क्या मजबूती के साथ अब आप लोगों की बात संसद में होगी? देखो, संसद में होनी चाहिए और हम ये संसद में पहुंचाना भी चाहते हैं। जो एक बुजुर्ग को परेशान किया गया, गलत है ये। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सर, आप लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ, सॉरी योगी को हटाओ, यूपी बचाओ। सरकार तो ये कहती है योगी के राज में 10 साल में जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। हाँ, सही बात कह रही है सरकार, जो 10 साल में हुआ कभी नहीं हुआ। सरकार तो औरों ने भी चलाई है, सरकार तो हमने बहन जी की भी देखी है। सरकार तो जी की सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, अपराध होते थे, और अब अपराधी एक चौराहे पे होता है तो दूसरे चौराहे तक वो पहुंच नहीं पाता, इस तरीके से डरता है। वो लोग हैं जो लोग भाजपा के समर्थक नहीं हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। जो SC ST और OBC में आते हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। ऐसे में नाम गिना दूँ, राजा भैया, अभय सिंह, सिपाही सिंह और बहुत सारे नाम हैं। अभी जीता जागता उदाहरण है, इसी जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ मैं तो। ब्रजभूषण सिंह सब जानते हैं, कोई छुपा नहीं है। जब सरकार ने देख लिया कि भाई हमने 80 ठाकुरों की सीटें काट दी, तो लास्ट में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया। ठीक है, सबने देखा है, कोई छुपा तो है नहीं। आपको लगता है जातिवाद के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति जो है तय करती है? देखिए, जातिवाद भी है, अहंकार भी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन देखो, जितना ये शोषण करेंगे गरीब तबके के साथ, SC ST OBC शेड्यूल ट्राइब के साथ, उतना ये ताकतवर होगा, और ये ताकतवर होगा, इनके लिए बहुत कठिन बनता जाएगा ये। अम्मा क्यों हटवा रही हो योगी जी को? क्या हटवाऊं, मेरा आदमी जेल में पड़ा, क्या करूं मैं? नहीं, बच्चे भी नहीं मेरे, लौंडे 3 दिनों खत्म हो गए। क्रांतिकारी आपको लगता है योगी सरकार जुल्म कर रही है? आपको बड़ा होते नहीं है, हिम्मत करो। क्या करूं, चूल्हे में आग भी नहीं बल रही। अच्छा, हाँ, क्या कसूर था आपके हस्बैंड का? है क्या कसूर था आपके पति का? इतना तो मैं पढ़ी हुई ना, वैसे काम उस पर यूनियन पर यूनियन प्राइवेट वो करा कर। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, माताओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और आप कह रही है कि जुल्म हो रहा है। देख, मैं बताऊँ, अगर देखो मेरा आदमी बोल रहा इधर फोटो। क्या कहना चाहती है योगी जी से, क्या कहना चाहती है? तो किसी से कहना चाहूँ ये भी छूट जा, और मैं क्या करूँ, मैं तो रिश्ती हूँ, बच्चे भी नहीं मेरे, 3 बच्चे, तीनों खत्म हो गए लड़के। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हार्ट पेशेंट है, 2 बार उनको अटैक आ चुका है, 3 बच्चों को कांधा दे चुके हैं वो अपने जवान बच्चों को। 2 बवी है, उनकी जो विडो है वो घर में है, उनका पालन पोषण वही करते हैं, उनके बच्चों का ही वही करते हैं। तो आप सरकार के हालात देखो ना, उन्होंने सतपाल जी को गिराने के लिए, जो भीम सेना के प्रमुख है, उन्होंने मेरी फैमिली तक पहुँच गई, यानी कि उनकी मेरे मायके में पहुँच गए उनको। आप लोग योगी जी को हटा रहे हैं, आप तो हरियाणा में रहते हैं। सर, मैं यूपी की बेटी हूँ, मेरा नाता यूपी से है, और मैं यूपी की बेटी हूँ, और मेरे साथ ये किया गया, यहाँ के एक पिता की बेटी के साथ किया गया, एक बहुजन समाज की बेटी के साथ ही गलत किया गया। अगर शायद मेरे वो फादर ना होते तो शायद उनको पुलिस उठा के नहीं ले जाती, सतपाल तंवर जी वहाँ नहीं पहुँचते तो शायद उनको पुलिस उठा के नहीं ले दी। तो नाता मेरा इसलिए है,
लेकिन यूपी में तो कहा जाता है बहन बेटियां सुरक्षित है, सबके अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है। बहन बेटियां कहाँ से सुरक्षित हैं? लाठी पूछो, उन महिलाओं से पूछो। ये मेरी मदर है, देखिए ये मेरी मदर है। मतलब आप अपना निजी मामला लेकर यहाँ पर आई हैं क्या? मैं निजी नहीं, मेरे समाज का है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, मेरे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है। बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया, 13 साल पुरानी प्रतिमा को तोड़ा है। इसी तरीके से यहाँ तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं जो अब यहाँ पर लगातार इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है कि योगी हटाओ यूपी बचाओ। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार ये दावा कर रही है कि यूपी के अंदर तमाम जो कानूनी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है, अपराध कम हो चुका है और जो अपराधी हैं अब अपराध करने से वहाँ पर डरते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।